हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह की शुरुआत हमारी हो चुकी है और आज तो भाई है संडे और तारीख है 9 नवंबर। और आप सभी ना सोचते हैं और आप सभी का एक कमेंट आता है कि दीदी आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, आप सब कैसे कर लेते हो, कैसे मैनेज हो जाता है सब कुछ। एक बार तो ना कमेंट आया था कि दीदी आप थकते नहीं हो, इतनी एनर्जी के लिए आप क्या करते हो। तो मैं आपको बताऊं, आज मैं वही आपको बताऊंगी। अगर आपको भी ना हमेशा थका थका हुआ महसूस होता है, आपको लगता है मैं थकी थकी रहती हूँ, तो आज मैं कुछ टिप्स बताऊंगी जो मैं फॉलो करती हूँ। तो उस तरीके से आप भी अपने अंदर का जो थकावट होता है, आलस होता है, उसको त्याग सकते हैं। देखिए मेरे जो इतने काम रहते हैं और आज संडे है, तो हफ्ते में मुझे एक ही दिन मिलता है कि सारे काम जो मेरे हफ्ते भर से पेंडिंग में पड़े थे ना, उनको सबको मैं आज निपटाऊं। तो उस तरीके से मैं अपना शुरू कर देती हूँ रूटीन, वो भी बिना थके। पूरा मेरा संडे का रूटीन किस तरीके से रहता है, कैसे मैं अपने थकावट होती है उसको गायब करती हूँ मतलब दूर करती हूँ। सॉरी, गले पे मत जाइएगा, थोड़ा सा ना गला बैठ सा गया है और सुबह सुबह वॉइस ओवर करो ना तो थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। तो यहाँ पर ना सुबह ही तैयारी होने लगी है और मैंने ऑर्डर किया था मीशो से पिज़्ज़ा का सॉस और चीज़ जो आद पड़ती है उसमें, उसको ऑर्डर किया था। तो बच्चों का मन था तो मैंने कहा चलो घर पे ही बना के देखते हैं। बर्तन तो नहीं थे उस तरीके से बनाने के, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की बनाने की। आप सबको दिखाएंगे किस तरीके से बना। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है लिमिट क्रॉस करना। हमारे लिमिट में नहीं होते हैं घर के इतने सारे काम, लेकिन हम उन सब कामों को करने की सोचते हैं और पहले ही थक जाते हैं, सोचते ही थक जाते हैं कि अब कैसे कर पाएंगे। फिर देखिए आप दिमागी रूप से जब थक जाएंगे ना, तो शारीरिक शरीर जो होता है हमारा अपने आप ही थक जाता है। तो लिमिट जितना आप कर सकते हैं उतने कामों को अपने डायरी में या अपने दिमाग की नोटबुक में लिखिए। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा लिख लेना है, एक लंबी सी सूची तैयार कर लेनी है और जिसे देखते ही आप डर जाओ और थक जाओ, दिमागी रूप से भी शरीर के रूप से भी। तो कम आप देखिए हर दिन होता है हमारे पास, तो थोड़ी थोड़ी सूची बनाइए, थोड़ी थोड़ी, और जिसमें आप जितने काम करने में सक्षम हैं उतने कामों को नोट करिए। लिमिट में आप काम करेंगे, थकेंगे भी नहीं और आपको खुशी भी होगी, बिना थके आपने इतने कामों को कर लिया। मेरा भी यही रहता है, जब मुझे लगता है कि हाँ इतने काम ही मैं कर पाऊँगी, उतने ही कामों की मैं सूची बना पाती हूँ और उतने ही काम करने के बाद मैं खुश हो जाती हूँ, हाँ मैंने इतने काम कर लिए। और जो नहीं हो पाते हैं ना, तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, अगला दिन है, अगले टाइम में मैं फिर कर लूँगी। दूसरा हमारा है अपनी असली ज़िंदगी को फ़ील करना। कभी कभी क्या होता है, हम ब्लॉग वीडियो देखते हैं, रील देखते हैं, तो उसमें हम उनका दिनचर्या जो रहता है उसमें किसी ने दिखाया कि सुबह उठते ही उसने सारे काम टाइम पर कर लिए, बच्चों का भी टिफ़िन, सबका टिफ़िन, और दोपहर में उसने अपना हॉबीज़ के लिए टाइम निकाला, शाम को फिर से सब काम ना उस लेडीज़ ने परफेक्ट तरीके से कर लिए। मैं भी इसी तरीके से करूँगी। देखिए आपकी रियल ज़िंदगी अलग है और जो सामने वाले ने अपना ब्लॉग वीडियो डाला है उसकी ज़िंदगी अलग है। देखिए रील कभी रियल नहीं होता है, रियल में बहुत फ़र्क होता है। कैमरा के पीछे की सच्चाई कुछ और होती है, कैमरे के सामने की सच्चाई कुछ और होती है। तो कभी भी अपनी असली ज़िंदगी को फ़ील करिए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए, हस्बैंड जी के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। इस तरीके से आप छोटे छोटे पलों को महसूस कीजिए जो बिल्कुल रियल होते हैं, और फिर देखना आपको कितनी ज़्यादा खुशी मिलेगी और कितनी ज़्यादा आपके अंदर एनर्जी आएगी, जिससे आप सारे कामों को करने में ना एकदम एनर्जी पूर्व लगेगा आपके अंदर, आपको ना कि कितनी एनर्जी है मेरे अंदर, सारे कामों को मैं कर लूँगी। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी शुरुआत कर सकते हैं और अपनी रियल ज़िंदगी से मिलते जुलते काम करिए, तो आपको थका हुआ इतना ज़्यादा महसूस नहीं होगा। आपको लगेगा हाँ मैंने कितने अच्छे से सारे काम हैं वो करे हैं और सबने मेरा थोड़ा थोड़ा साथ दिया है। कभी कभी ना हम वीडियोज़ के चक्कर में अपने आप ही सारे काम करने लगते हैं, क्योंकि उसने वो वाला वीडियो डाला था, उसने सारे काम सही सारे से काम किए थे, अपने मैं भी सही से करूँगी, तो उस चक्कर में ना हम एकदम थक जाते हैं और बहुत ज़्यादा हमको
आलस सा लगने लगता है, जिससे काम करने के एक दिन तो करते हैं लेकिन दूसरे दिन हम फिर लेज़ी हो जाते हैं और हमसे नहीं हो पाते हैं। तो थकावट रहने का ये और कारण है। आपको जितना लग रहा है कि आप जितना करने में सक्षम हो, जितना आप कर सकते हो, आपकी बॉडी जितना काम करने के लिए तैयार है, उतने ही अपनी बॉडी से काम करवाइए। किसी की देखा-देखी में अपनी बॉडी से ज़्यादा काम मत करवाइए। एक दिन तो आप करेंगे लेकिन शाम होते ही आप ना थक जाएँगे और आपको इतना ज़्यादा अगले दिन हो सकता है आप समय पर उठ भी ना पाएँ। तो हमेशा अपनी असली ज़िंदगी को फ़ील करना है। तीसरा पॉइंट है हमारा, अपने काम को सीरियस ना लेके बोझ समझते हैं। हमारे जो काम होते हैं ना, उनको हम सीरियस नहीं लेते हैं। ऐसा लगता है कि ये काम क्यों है हमारे ऊपर, इन कामों का बोझ है, इन कामों की गठरियाँ हमारे सिर पे बाँध दी गई है। पहले लगता था मुझे भी, ये सारा कुछ मैंने देखिए फ़ील किया है, उसके बाद ही मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। अभी सारे काम आप देखते ही हो और आज तो मैं आपको दिखाऊँगी पूरे दिन, मतलब 2 बजे तक का मेरा रूटीन, कि मैंने किस तरीके से इतने ज़्यादा काम किए थे। यहाँ पर सबसे पहले बच्चों का मैंने मनपसंद नाश्ता तैयार किया। उसके बाद देखिए मैं अपने काम को लेकर बैठ गई। अपने काम को सीरियस ना लेके, मतलब ऐसा होता है ना, हम टालने लगते हैं कि नहीं, अरे कर ही तो लूँगी, छोटा-सा ही तो काम है, हो ही जाएगा और इतना ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है, सब कर लूँगी, अभी नहीं, थोड़ा 1 घंटा फ़ोन चला लेती हूँ, 1 घंटा आराम कर लेती हूँ, फिर शुरू करूँगी। तो इस तरीके से ना हम अपने काम को सीरियस नहीं लेते हैं और फिर हम जब उठते हैं और उसको शुरू करते हैं ना, तो फिर हम थक जाते हैं। फिर हमको ये लगता है समय हमारे पास बहुत कम बचा है, समय भी कम बचा और काम बहुत ज़्यादा है हमारे पास। तो फिर हम ना देखते ही हमको वो फिर काम बोझ जैसे लगने लगते हैं। इसलिए आपके पास देखिए धीरे-धीरे करिए लेकिन कंटिन्यू करिए। ऐसा नहीं है आप एकदम से डट जाएँ और फिर आपके पास समय और समय भी ना बचे और दूसरा आप एकदम अपने आप को ना थका लो, अपनी बॉडी को बिल्कुल ज़ीरो कर लो। इस तरीके से आपको बिल्कुल भी काम नहीं करना है। मैं इस तरीके से नहीं करती हूँ। मुझे अपने कामों के लिए मैं सीरियस रहती हूँ। जितना काम मुझे करना है उतना मैं करती हूँ और जितना मेरा बॉडी मेरा साथ देती है उतना करती हूँ। फिर हमारा है चौथा है ओवरथिंकिंग करना। ओवरथिंकिंग से मतलब ना, हम काम तो करना शुरू नहीं करते हैं लेकिन उससे ही पहले हम सोचना शुरू कर देते हैं इतना ज़्यादा, जितना हमारे बस से में होता भी नहीं है, हमारे लिमिट से बाहर होता है उतना हम शुरू कर देते हैं। जैसे आज संडे है तो आज मैं ये कर लूँगी, आज मैं सारे कपड़े धो लूँगी, पूरे रूम को साफ़ कर लूँगी, किचन भी साफ़ कर लूँगी, बेडरूम भी साफ़ कर लूँगी, सब कुछ कर लूँगी। इस चक्कर में हम ओवरथिंकिंग करने लगते हैं और नतीजा क्या होता है कि हम थक जाते हैं, सोचने ही से ही थक जाते हैं कि मैं करूँगी तो करूँगी कैसे, कैसे हो पाएगा, नहीं कर पाई तो क्या होगा। इस तरीके से हम जब ओवरथिंकिंग करते हैं ना, तो हमारी बॉडी थक जाती है और हमारा दिमाग भी थक जाता है। तो ओवरथिंकिंग ना करके आप बिल्कुल अच्छे से काम की लिस्ट बनाइए और जितना आप सोच सकते हैं और जितना वही आप कर सकते हैं उतने कामों को ही करिए। 5वां हमारा है, पूरे दिन की लिस्ट में 3 ज़रूरी काम ही लिखें। पूरे दिन की आपने लिस्ट बना ली, इतना लंबा आपने उस लिस्ट में सब कुछ लिख लिया, छोटे-छोटे काम भी लिख लिए, बहुत ज़्यादा आपकी सूची बन गई एक हाथ की और फिर आप उस सूची को पढ़ने बैठे ना, आपने लिख लिया एक जो उसमें आके आपने पूरी सूची तैयार कर ली। फिर आप जब उस काम को करने बैठे, बार-बार अपनी सूची में देखने गए तो आप ना डर जाएँगे उस सूची को देखकर और आपको बिल्कुल ना आलस सा आने लगेगा कि हाय! इतने काम मुझसे कैसे होंगे, कैसे कर पाऊँगी मैं इन सारे कामों को। तो 3 ज़रूरी काम जो बड़े-बड़े हैं, जो बिल्कुल ज़रूरी हैं और जिनको आपको लगता है कि ज़्यादा समय की ज़रूरत होगी उन कामों को करने में, तो आप उन्हीं कामों को करिए। उन्हीं कामों की आप सूची तैयार करिए। आप देखना, जब वो आप 3 बड़े-बड़े काम आप करते जाएँगे, उसके साथ-साथ आपके जो छोटे-छोटे काम हैं ना, वो भी साथ में ही हो जाएँगे बिना आपके दिमाग पर तनाव पड़ के, बिना आपको इतना ज़्यादा अ, थकावट भी नहीं होगी। तो इस तरीके से आप अपने काम करिए और देखना
आप इस तरीके का काम करके देखिए। हर दिन की लिस्ट में ना 3 ज़रूरी काम ही लिखना है आपको। तो उन कामों के साथ जैसे खाना बनाना आपका ज़रूरी काम है और कपड़े धोना वो भी ज़रूरी काम है। देखिए 2 ज़रूरी काम ये हमारे हो गए। तीसरा आपको कुछ ऐसा काम जैसे आपका घर की किसी कोने की सफाई नहीं हुई है, अलमारी में पड़े कपड़े हैं उनकी फ़ोल्ड नहीं हुआ है या फ्रिज साफ़ नहीं हुआ है, बहुत सारे काम आपके ऐसे हैं जो नहीं हुए हैं, उस काम को आप लिखिए, बाकी सारे काम आपके हो ही जाएंगे। तो 3 ही कामों को हमको लिखना है, पूरी बड़ी सी लिस्ट तैयार मत करिए। और जो नहीं हुए उनके लिए कोशिश करिए कि मैं अगला दिन है जो काम मेरे बच गए हैं उनको मैं अगले दिन करूँगी। छठा है हमारा नेगेटिव महिलाएं। कभी कभी आपने देखा होगा आपके आसपास भी कुछ आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसी होती है ना, जो आते ही चुगलियाँ शुरू की, मेरी सास ऐसी, मेरी ननद ऐसी, मेरे हस्बैंड ने ऐसा बोल दिया, नेगेटिव बातें करने लगती हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं आप थोड़े दिन अगर उनके बात को सुनते हैं और ध्यान से सुनते हैं तो वो नेगेटिव बातें आपकी ज़िंदगी में भी फॉलो होने लगती हैं, आपके ना चाहते हुए भी। तो अगर कोई नेगेटिव महिला है आपके पास और वो आपसे इस तरीके के आते ही बातें करती है, तो आप टॉपिक बदलिए कि भाई और बताइए आप कैसे हैं, खाने में आपने क्या बनाया था। इससे सामने वाले को फ़ील हो जाएगा कि आप उसकी बातें सुनने में बिल्कुल भी ना रुचि नहीं ले रहे हैं, आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो वो अगले टाइम ना आपको उन बातों को बोलेगा ही नहीं। और कोशिश रखिए कि खुश मिजाज जो औरतें होती हैं उनकी ही संगति करें। आप जैसे लोगों के साथ बैठते हैं वैसा ही आपका दिमाग सोचता है, वैसे ही आपके अंदर वाइब आते हैं। सातवां हमारा है अपने इमोशनल का ख्याल रखना। इमोशन मतलब आपका जो इमोशन होते हैं कभी कभी ना हम उनका ख्याल ही नहीं रखते हैं। हम क्या सोचते हैं, हमारा शरीर क्या चाहता है, हमारा दिमाग क्या चाहता है, उनके बारे में हम सोचते ही नहीं हैं और बस सबका ख्याल रखते रखते अपना ही ख्याल रखना भूल जाते हैं। और जब हमारे ख्यालात होते हैं वो हमारे सच नहीं हो पाते हैं, उन पे हम सही से काम नहीं कर पाते हैं ना, तो हम अपने अंदर से थका हुआ महसूस करने लगते हैं और काम करने में हमको थकावट आलस आने लगता है। 8वां पॉइंट है हमारा छोटे काम को छोटा ना समझें, बल्कि समय जैसे ही मिले तुरंत शुरुआत करें। कभी कभी लगता है ना कि अलमारी एक छोटी वाली अलमारी के कपड़े हैं उसको हमको फ़ोल्ड करके रखना है और अभी आप क्या कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। तो कहते हैं ना बाद में कर लेंगे, अभी झाड़ू लगाते, छोटा सा काम है 5 मिनट में हो जाएगा। और फिर क्या होता है, वह काम आप टाल देते हो, फिर वो 5 मिनट कभी आपको मिलते ही नहीं है और आपकी वो अलमारी है जैसे कि तैसी ही पड़ी रहती है। फिर छोटे छोटे कामों की बहुत बड़ी लिस्ट तैयार हो जाती है। फिर जब हमारे पास अलग से हमको समय निकालने की ज़रूरत होती है और फिर हम उनको फिर देख के ही हमारा ना पूरा दिमाग ख़राब रहता है कि कैसे करें, कैसे हो पाएगा। तो इस तरीके से जब भी आपको समय मिलता है, जब भी आपको लगता है कि 5 मिनट हैं, तो मैं इन कामों को कभी कभी ना मोबाइल में किसी का वीडियो देखते हैं तो आप अलमारी के कपड़ों को निकाल लीजिए और फिर आप उन कपड़ों को जल्दी जल्दी फ़ोल्ड करके रख दीजिए। आपके काम भी हो जाएंगे और आपका समय भी जो है वो भी प्रयोग में आ जाएगा। फिर हमारा 9वां है सब कुछ परफेक्ट हो। कभी कभी हमको क्या लगता है सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, रूम एकदम परफेक्ट लगना चाहिए, सारे काम परफेक्ट से होने चाहिए, बच्चों के होमवर्क परफेक्ट होने चाहिए। मैं ना बिल्कुल एक परफेक्ट मॉम भी हो जाऊँ, परफेक्ट हाउस वाइफ भी हो जाऊँ, परफेक्ट वर्किंग वूमेन भी हो जाऊँ, परफेक्ट वाइफ भी हूँ, परफेक्ट बहू भी हो जाऊँ, सब कुछ हो जाऊँ। इसके चक्कर में ना हम क्या हो करते हैं ना, अपने आप को ना अगर हम पे नहीं हो पाता है किसी भी काम में, हम परफेक्ट नहीं हो पाते हैं, हमसे नहीं हो पाते हैं, तो हम अपने अंदर ना गिल्टी फील होने लगता है हमको कि अरे मुझसे तो कुछ नहीं होता, मेरे बस का तो कुछ नहीं है। देखो वो कितना अच्छे से करती है, कोई आपके पड़ोस में है या आप किसी का वीडियो देखते हो वो कितना अच्छे से करती है। उस चक्कर में ना हम खुद को थका हुआ मान लेते हैं और जब हमारे अंदर नेगेटिव वाइब आने लगते हैं ना, तो हम पहले ही थक जाते हैं, हमको पहले ही थकावट होने लगती है।
तो हमेशा अपने आप को ना परफेक्ट समझिए और बिल्कुल भी गलती फ़ील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितना कर रहे हो परफेक्ट कर रहे हो, आपने जितना किया बेहतर किया, अच्छे तरीके से किया। अगर आपकी फैमिली खुश है, आप खुश हो, तो कोई भी वीडियो वाली है, कोई भी आस पड़ोस में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। 10वां हमारा है, घर का काम एक्सरसाइज नहीं होते हैं। देखिए, घर के काम आप पूरे दिन भी करेंगे ना, फिर भी आप एक्सरसाइज अलग चीज़ होती है और घर के काम अलग चीज़ होते हैं। तो अगर 5 ही मिनट सही आप अपने लिए समय निकालिए, चाहे सुबह में निकालिए, चाहे शाम में निकालिए। आप क्या होता है ना, अगर आपको ज़्यादा समय नहीं है तो 5 मिनट आप वॉक कर लीजिए, कोई गाना आपको पसंद है डांस कर लीजिए, कोई एक्सरसाइज आपको लगता है कि पेट की चर्बी बाहर हो रही है तो उस तरह की एक्सरसाइज देख लीजिए, ध्यान कर लीजिए। इस तरीके से आप 5 या 10 मिनट अपने आप को ज़रूर दीजिए। सुबह के 5 मिनट 10 मिनट आपके पूरे दिन आपको एनर्जी देते रहेंगे और पूरे दिन आप फुर्ती के साथ अपने घर के कामों को करते रहेंगे। तो इस तरीके से आप अपने घर के कामों को करिए, जिससे आपको भी बिल्कुल थका थका हुआ महसूस नहीं होगा। जब से मैंने इस तरीके से अपने घर के कामों को करना शुरू किया है, सारे काम मेरे टाइम पर होते हैं, बिल्कुल मैं थकती नहीं हूँ और इस तरीके से मैं अपने सारे कामों को करती हूँ। फिर हमारा है, हर रोज़ एक कोना ज़रूर साफ़ करें। घर में होता है, देखिए मेरा तो यहाँ पर रेंट पे रहती हूँ और जो लोगों का घर है तो उनका क्या होता है कि हम एक ही दिन में पूरा घर साफ़ करने के लिए बैठ जाते हैं कि बेडरूम भी साफ़ ही हो जाए, किचन भी साफ़ हो जाए और फ्रिज भी साफ़ हो जाए, अलमारी भी साफ़ हो जाए, सब कुछ साफ़ हो जाए। उस चक्कर में ना हम पूरा दिन काम में लगे रहते हैं और अपने आप को बिल्कुल थका लेते हैं। शाम को होते ही बिल्कुल शरीर में ऐसा लगता है ना एनर्जी बची, ना सोचने समझने की क्षमता। तो हर रोज़ एक कोने का टारगेट बनाइए कि आज मैंने किचन साफ़ किया है, कल को मैं बेडरूम साफ़ करूँगी, परसों को मैं अपना अलमारी सेट करूँगी, फिर मैं फ्रिज साफ़ करूँगी। इस तरीके से छोटे-छोटे हिस्सों में ना घर के कामों को बाँट दीजिए और हर दिन काम करिए। अलग से जो काम हैं उनको आप देख लेना, आपके सारे काम भी टाइम पर हो जाएँगे और आप ना बिल्कुल थकेंगी भी नहीं। तो इस तरीके से देखिए, घर के काम होते हैं, हाउसवाइफ़ हो गई उसको भी करने पड़ते हैं, जो वर्किंग वूमेन है उनको भी करने पड़ते हैं, क्योंकि घर के कामों को करना हमारी एक ही ज़िम्मेदारी भी है और हमारे फ़र्ज़ भी हैं और आपको करना भी होगा। आप उन कामों से मुकर भी नहीं सकते। तो इस तरीके से हम अपने छोटे-छोटे कामों की शुरुआत करते हैं और आलस भगाने के लिए बस यही चीज़ें होती हैं। और आप भी इसके साथ-साथ ना एक ज़रूरी पॉइंट, आप अपना ख़्याल रखें। आपको ना अपना ख़्याल ज़रूर रखना है। आप जब अपना ख़्याल रखेंगे तभी आप अपने सारे कामों को बिना थके हुए एनर्जी से कर सकते हैं। आप बिल्कुल थक जाएँगे और आप अपनी हेल्थ का अगर ध्यान नहीं रखते हैं तो आप बहुत जल्दी ही थक जाएँगे और फिर आप घर के काम क्या सोच समझ भी नहीं सकते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव बिल्कुल भी मत सोचिए। अपनी हेल्थ का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए। समय पर खाना, समय पर अगर आपको कोई दिक्कत है तुरंत मेडिसिन लेना, भरपूर व्यायाम करना, भरपूर खाना और भरपूर डाइट लेना और बहुत सारे जो आपकी हेल्थ के लिए सेहत मतलब ज़रूरी हैं, उन ज़रूरी पॉइंट को कभी भी इग्नोर मत करिए। हमेशा सारे काम आपके समय पर होंगे, आपको भी खुशी होगी, घर पे भी सब लोग खुश रहेंगे और देखना आपकी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा सुकून और शांति आ जाती है। 2 बज गए थे, घर के सारे कामों को निपटाया और कपड़े जो मैंने रात को धो के डाले थे वो सारे कपड़े सूख चुके हैं। अभी सारे कपड़ों को मैं फ़ोल्ड करूँगी। इस तरीके से संडे का मेरा इतना ज़्यादा बिज़ी रूटीन रहा था और सारे कामों को मैंने समय पर पूरा कर लिया, बहुत ही खुशी हुई। आगे से आप भी इस तरीके से अपने सारे कामों को करिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। राधे राधे।